जातिगत गणना का जब निर्णय केंद्र सरकार ने लिया और घोषणा जब इसकी हुई, तो हम लोगों ने देखा कि चाहे वो देश का विपक्ष हो या फिर हमारा बिहार का विपक्ष हो, किस तरह से श्रेय लेने के लिए होड़ मच गई। पाखंड, राजनीतिक पाखंड करने का होड़ मच गया। कोई दूध से स्नान कर रहा है तो कोई कह रहा है कि हमारी बातें मान ली गई है। मतलब ये सारा श्रेय लेने की कोशिश, झूठा श्रेय लेने की कोशिश की गई। लेकिन हम लोग का स्पष्ट ये कहना है कि 1990 से ही हमारे आदरणीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार जातिगत गणना की मांग वो करते रहे हैं। 94 में, 1990 में। और ये हम लोगों के लिए बींगा बिहार होने के नाते हम लोग को इस बात का वाकई में बहुत खुशी और गर्व होता है कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने हमारे इस मंशा को, हमारी इस मांग को पूरा किया है और बिहार का गौरव बढ़ाने का हम गौरवान्वित हो रहे हैं इस बात को लेकर के। थोड़ा सा क्रम वाइज कर करके मैं जो विपक्ष का दावा है उसकी चर्चा मैं आपके समक्ष जरूर करना चाहूंगी। देखिए, ये जो जातिगत गणना की आवाज है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रही है और 1994 से ही, जैसा कि मैंने कहा है। तो बिहार ने रास्ता बताया और केंद्र सरकार ने यह काम किया है। और यह जो निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, यह निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा वाहक बनेगा। 2019 से 2020 जातिगत गणना को लेकर के जब एनडीए की सरकार थी बिहार में, तो वहां पर सर्वसम्मति से, हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि विपक्ष ने विरोध इस बात का नहीं किया था, सर्वसम्मति से जातिगत गणना कराने का प्रस्ताव लिया गया। वो हमारी एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में थी। 2021 में एनडीए की सरकार उस दौरान भी थी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार से सर्वदलीय लोग गए थे माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी सर से मिलने के लिए। और हमारे बिहार से सर्वदलीय जो प्रतिनिधि गए थे, उन लोगों ने मांग ये रखी थी कि जातिगत गणना कराई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह संदेश भेजा गया, मिलने के उपरांत ये संदेश भेजा गया कि जातिगत गणना को लेकर के सरकार आगे बढ़ चुकी है। ये जो प्रस्ताव या जो मांग आया है, इस पे विचार किया जाएगा। यह स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा, क्योंकि फैसला लिया जा चुका है जून। लेकिन साथ ही साथ एक बात उन्होंने और कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने संसाधन पर और वो इसको करवा सकती है। जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बात संदेश के माध्यम से हम लोगों के पास आया, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया और देश में पहली बार जून 2022 का वो वर्ष था, तब भी एनडीए की ही सरकार थी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। पहली बार कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने कैबिनेट के बैठक में ये निर्णय लिया कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सर्वे हम करवाएंगे। और बिहार ने अपने साधन पर, अपने संसाधन पर कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों ने कराया। उस वक्त भी नीतीश कुमार जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। और इसका अगर कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि हमारी मांग थी, तो मैंने जो आपको क्रम वाइज तरीके से बातें बताई, अब आप ही बताइए कि इसमें उनका रोल कहाँ है। जो कॉलर खड़ा कर रहे हैं, दूध से स्नान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारी डिमांड थी, ये कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं? उनका कहीं कोई रोल नहीं है। जब बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे हमारा पूरा हो गया, तो ये देश का पहला स्टेट बिहार बना। सर्वे तो बहुत जगह हुए हैं, कर्नाटक में भी हुआ है, तेलंगाना में भी हुआ है, लेकिन बिहार वो पहला स्टेट रहा कि जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। ना सिर्फ प्रकाशित किया गया बल्कि कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार में एनडीए की सरकार ने कराया, उसके अकॉर्डिंगली आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये तमाम लोगों का रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया गया। ये सब आप लोग जानते हैं, अभी हाल की ये बातें हैं। लेकिन आप लोग इस चीज को मैं आप लोगों को याद जरूर दिला दूं कि बिहार का नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष में कहूं कि किस तरह से बिहार की आवाम को
ये कह करके गुमराह करने की कोशिश वो कर रहे थे कि 9th शेड्यूल में ये जो कानून ला करके आरक्षण के लिए जो कानून लाया गया था, उस कानून को आप लोग सर्वविदित थे इस बात से कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह जो कानून था उसको निरस्त किया। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने इमीडिएट बिना कोई डिले किए हुए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। किसके खिलाफ गए? जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे इस आरक्षण वाले कानून को निरस्त किया था। सुप्रीम कोर्ट में गए और बहुत ही मजबूती से हमारी सरकार वहां उस मुकदमे की पैरवी कर रही है। हमारी मंशा स्पष्ट है जो हम लोगों ने किया है। हम अब बस पैरवी कर रहे हैं और हम इस चीज को देख रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो आ जाता है तो निश्चित रूप से हम पुनः देश के प्रधानमंत्री जी से 9th शेड्यूल में इस कानून को लाने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष इस बात को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि एक बात कहते हैं हम लोग तो उन लोग को बहुत खराब लगता, लेकिन ये हकीकत है। 9th फेल व्यक्ति